जब हम कोई भी कंट्री चूज़ करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा मिलेगा मुझे उस कंट्री से, राइट? ऑस्ट्रेलिया इज़ वन कंट्री जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ अमंग्स द बेस्ट दैट यू कैन गेट। कैसे? आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहली चीज़, ऑस्ट्रेलिया गिव्स यू वर्क परमिट अपॉर्चुनिटी आफ्टर योर स्टडीज़ अप टू 6 years। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, यू गेट इन बिटवीन 2 to 4 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, इन बिटवीन 3 to 6 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। जो किस लोकेशन पे आप जा रहे हो उस पर भी मैटर करता है। इन फैक्ट रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया केम आउट विद एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट। अगर आपकी ऑक्यूपेशन उस लिस्ट के अंदर है, आपको एडिशनल 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मिल सकता है। जस्ट इमेजिन, अगर मुझे पढ़ाई के बाद पता है कि मुझे 2 से 6 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस की मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी टू गेट वर्क एक्सपोजर ऑफ इंटरनेशनल क्रेडेंशियल, राइट? प्लस आई विल बी एबल टू अर्न मनी एज वेल इन दैट फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस दैट आई एम गेटिंग। दैट्स अमेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। During my studies, Australia actually gives me, if I am a student, gives me an opportunity to work for 48 hours per fortnight. तो लिविंग एक्सपेंसेस आपके बहुत अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। देखिए, ये नहीं होता कि आपको जाते ही जॉब मिल जाती है। टेक्स टाइम, यू हैव टू एक्सप्लोर द कंट्री, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। स्टडीज इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बट यू आर गेटिंग 48 hours per fortnight। वेज रेट, जिसको हम मिनिमम वेज रेट कहते हैं किसी भी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का इज अमंग्स द बेस्ट। यू गेट Australian dollars 21 एज अ मिनिमम वेज रेट पर आवर। एंड हमारे स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली गए हैं, जो पहले भी गए हैं, द फीडबैक हैज़ बीन वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ और सोच रही हूँ मुझे कहाँ जाना है, मैं एक अच्छी कंट्री में जाती हूँ, आई डू अ गुड एजुकेशन, आई गेट the return on investment that I'm having through work experience and the pay scales that I have there, what else do I need? Plus, not just work exposure, पर अगर आप डिग्रीज देखते हैं, सबसे पहले होती है एजुकेशन, राइट? अगर आप डिग्रीज देखते हैं तो यू हैव द वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रोग्राम ऑप्शंस अवेलेबल विद यू। आपने 3 साल की बैचलर्स की है, यहाँ पे आपको सीधा मास्टर्स में एडमिशन मिलती है। All kind of specializations that you're looking at, you get it. Plus the degrees are globally recognized, so you don't have to worry about it. Even that's in your hand, right? Another thing that is beautiful about Australia is the scholarships that you're able to get. I am a good student. मैंने यहाँ पे बैचलर्स की, मुझे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए अगर मैंने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है, राइट? तो अगर आई एम अ स्टूडेंट हु स्कोर्ड समवेयर बिटवीन, एक्चुअली बहुत ईजी है ऑस्ट्रेलिया में इन बिटवीन 10, 15, 20% ऑफ स्कॉलरशिप लेना, इनफैक्ट अप टू 30% ऑफ स्कॉलरशिप लेना। 60% अबव से शुरू हो जाता है एंड स्लैब्स होती है 10%, 20%, 30%। अगर आपके 90% अबव हैं, आपको और अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। आपके 95% अबव हैं, जो मैंने देखा आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं, पता नहीं आप लोग क्या खाते हो, मुझे समझ नहीं आता सीरियसली। अगर आपके 95% अबव है, यू हैव वेरी गुड चांसेस, इनफैक्ट वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग 50% एंड अबव स्कॉलरशिप हमारे अपने स्टूडेंट्स को मिली है। अगर आप कि 95% अबव हैं और आपका एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आवर ओन स्टूडेंट्स हैव गॉट अप टू 100% ऑफ स्कॉलरशिप इज वेल। तो जब इतना बड़ा रेंज है स्कॉलरशिप का, डिग्रीज अच्छी हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, मुझे पता है कि आई विल इन्वेस्ट, आई विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, व्हाई वोंट आई टेक दैट ऑप्शन अप? So I'm sure you'll agree that Australia has one of the best return on investment that a country can give a young graduate. So if you have any questions about that or concerns, come and meet us either at our Australian education fairs, which are happening across the country, or in our offices again across the country. So see you there.